स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोगों को एक नंबर एंटर करना है और हमें फाइंड करना है कि वो नंबर, उस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। तो प्रोग्राम क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो जिस तरह से मैथ्स में हम लोग देखें तो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स में हम लोग ये देखते हैं कि एक कोई भी डिजिट उस नंबर को किस किस नंबर से डिवाइड करने पर वो डिजिट पूरी कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रही है और रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये वो डिजिट्स उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम लोग प्रोग्राम में कैसे करेंगे इसको, ये हमको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले तो हमने import java.util.astic ये क्या यूज़ किया है, ये हमने एक पैकेज इंपोर्ट किया है क्योंकि हमें आगे स्कैनर क्लास का यूज़ करके यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट कराई हैं हमने आगे, इसलिए हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास के लिए util पैकेज को इंपोर्ट करा है। तो अब हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्लास पब्लिक क्लास AAA, कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का नाम। फिर फंक्शन नेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आउट। फिर उसके बाद बॉडी, फंक्शन की बॉडी में अब हम आगे क्या करना है, एक वेरिएबल हमने यहाँ पर लिया है इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 की हुई है। अब उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in। ये क्यों कर रहे हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम आगे स्कैनर क्लास के थ्रू यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हैं, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है स्कैनर क्लास के, इसलिए हमको यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। इससे रिलेटेड हमने पहले भी पूरा लेक्चर इसी से रिलेटेड था हमारा कि ये स्कैनर क्लास हम क्यों ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे और क्यों बनाते हैं, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, आज हम लोग प्रोग्राम पे जाते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या है कि आप system.out.println एंटर अ नंबर, यहाँ पर अब हमने लिखा है कि एंटर अ नंबर के लिए स्टेटमेंट लिख दिया। अब एक इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल लिया int n = sc.nextInt। यहाँ पर nextInt जो फंक्शन है वो क्या करेगा कि जब बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू जो इनपुट होती है वो स्ट्रिंग टाइप में इनपुट होगी और उस स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर टाइप में हमें नंबर चाहिए, तो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर क्लास में हम nextInt फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर nextInt फंक्शन का यूज़ किया गया है और जो इंटीजर में वैल्यू हमारी कन्वर्ट करने के बाद आएगी वो n में स्टोर हो गया। दैट मीन्स कि अब हमारा जो नंबर एंटर कराना था, जिसके फैक्टर्स फाइंड करने थे, वो नंबर हमारा n वेरिएबल में है। उसके बाद क्या किया गया है, एक स्टेटमेंट सिंपली ऐसे ही प्रिंट करा दिया गया है जो कि हमें आउटपुट जब आएगा तो वो स्क्रीन पे ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख रखा है system.out.println फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो फैक्टर्स ऑफ द नंबर ये इस तरीके से यहाँ पे नंबर ये प्रिंट करेगा और उसके बाद इसके फैक्टर्स को प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले करेगा। अब ये लूप कैसे चलाएंगे, अब हम इसको यहाँ पर ये देखना है। तो हम लूप चलाने के लिए फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले हम उस डिजिट की, जैसे हमें मान लेते हैं हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है 6 के नंबर जो हमने इनपुट कराया वो 6 इनपुट कराया, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर तक, यानी कि अगर 6 लिया है तो 6 तक सभी को 1 by 1 डिवाइड करेंगे। कैसे किया है, अब हम लूप चला रहे हैं फॉर i = 1, i > n and i++। बॉडी ऑफ लूप हमारा इतना पार्ट है, बॉडी ऑफ लूप ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अब हमने इसमें एक कंडीशन ऐसी लगाया है कि इफ़ n मॉडुलस i = 0। अब यहाँ पर क्या है कि n की वैल्यू हमने जो इनपुट कराया है वो 6 है, तो 6 को फर्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 से डिवाइड करेगा, मीन्स 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है
तो इसका मतलब 1 फैक्टर है 6 का। तब हमारा ये तो 0 तो आता है क्योंकि हम 1 से डिवाइड कम्प्लीटली डिविजिबल होती है डिजिट से भी। तो अब हमने क्या प्रिंट करा दिया, आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। दैट मीन्स कि हमने आई 1 है तो 1 प्रिंट हो गया और ये हमारा आ जाएगा कि 1 उस 6 का फैक्टर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अब हम दोबारा से अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए ऊपर जब लूप जाएगा, लूप में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो जब आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर यहाँ पर आए हम 6 मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि अगर 6 को हम 2 से डिवाइड करें और तो भी रिमाइंडर हमारा 0 आता है। तो हमारा 2 भी ये फैक्टर हुआ इस 6 का। थर्ड टाइम जब i इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या 6 मॉडुलस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर फिर भी 0 आता है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसका मतलब 3 भी फैक्टर हुआ, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब i इज इक्वल्स टू 4 होगा तो 4 पर मीन्स i इज इक्वल्स टू 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ये तो ट्रू हुई। लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये इसके 6 के फैक्टर नहीं हुआ, यानी कि 4 जो डिजिट है वो 6 का फैक्टर नहीं है। तो अब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए इसने 4 की वैल्यू को प्रिंट नहीं किया। फिर नेक्स्ट टाइम i इज इक्वल्स टू 5, तो 5 पे भी ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर लूप तो ट्रू होगा लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो फैक्टर नहीं आएगा। फिर अब हम यहाँ पर 6 पे आए तो 6 भी इसकी वैल्यू जब 6 हो जाएगी i की तो n मॉडुलस i 6 हुआ तो 6 मॉडुलस 6 इज इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हुई तो 6 भी फैक्टर होता है, तो अब यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो डिजिट्स हुई मीन्स 1 2 3 एंड 6, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो ये हमें इस प्रोग्राम में करना था कि हमें एक नंबर इनपुट करें, उस नंबर में हम ये फाइंड करें कि उस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको प्रिंट करना। तो हम जावा के थ्रू जो प्रोग्राम लिख रहे हैं इसके थ्रू हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। ओके।